फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 2.5 से अबव है तो ये क्वेश्चन आपको या तो फर्स्ट राउंड में या तो सेकंड राउंड में काउंटर करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पुट किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन था, राइट ए जावा कोड टू फाइंड आउट फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा और उसमें से जो कैरेक्टर पहली बार रिपीट होगा उसका वो हमें आउटपुट में चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रिंग में क्या है, ए बी सी बी सी है। तो इस स्ट्रिंग में ए बी सी तीनों कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, बट फर्स्ट कैरेक्टर जो पहली बार रिपीट हो रहा है वो है हमारा बी, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट होगा बी। इसी तरह अगर कैरेक्टर से ना पूछ के अगर आपको केवल स्ट्रिंग पूछे, फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा ये वाला देखते हैं पार्ट, तो इसमें क्या है, ये कह रहा है वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क पे हाई। तो इसमें क्या है, वर्क भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है एंड हार्ड भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, बट फर्स्ट स्ट्रिंग इसमें कौन सा जो पहली बार रिपीट हो रहा है वो है हमारा हार्ड। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, हार्ड। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप वो अप्रोच यूज़ करो जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाए, या फिर आप वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करो जो कि हमारा आउटपुट को जल्दी दे दे। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक सेट लेते हैं, ठीक है। सेट में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर। बेसिकली इसमें क्या चाहिए, हमें कैरेक्टर ही चाहिए। तो हमने कैरेक्टर स्टोर कर लिया, इसमें कैरेक्टर स्टोर करेंगे और इसको एक सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, राइट। अब क्या करेंगे, इस सेट में देखो, सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब सेट में जो ऐड फंक्शन होता है वो हमारा या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब हमारे पास उस सेट में अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो वो उसमें ऐड कर देगा और बेसिकली वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर एलिमेंट ऑलरेडी पहले से ही है तो ऐड मेथड सेट का क्या करता है, वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन वर्ड डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब क्या करते हैं, वर्ड डॉट कैर एट आई, और यहाँ से हर एक कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेट्स से सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें चेक करेंगे कि हर एक कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इस सेट में ऐड करेंगे, ठीक है। और जो कैरेक्टर ऐड करने पे फॉल्स रिटर्न करेगा वो हम लोग आउटपुट गेट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इफ सेट डॉट ऐड, और ये सी ये क्या करे, ये जब हमारा ये तो ट्रू वाला है, राइट। इसको हमें फॉल्स करने के लिए हमें नॉट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। तो अगर ये फॉल्स होता है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, बी, राइट। क्योंकि यहाँ पे बी एक पहला कैरेक्टर है जो पहली बार रिपीट हो रहा है। अगर इसी का हम सीक्वेंस चेंज कर दें, सी के बाद बी कर दें, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, सी, क्योंकि सी अब पहला कैरेक्टर जो रिपीट हो रहा है। तो इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं। बट अगर आपका इंटरव्यू ये पूछे कि इसको हम स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको चलो एक बार देखते हैं कि स्ट्रीम एपीआई से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस फॉर लूप को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीम एपीआई, ठीक है। तो स्ट्रीम एपीआई यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं वर्ड डॉट कैट्स, इसको बेसिकली हम इंट स्ट्रीम में चेंज कर लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कैरेक्टर में, ठीक है। तो मैप टू ऑब्जेक्ट एंड ch, लेट्स से इसको टाइप कास्ट कर लेंगे हम लोग कैरेक्टर में ch, एंड यहाँ पे हम लोग चेनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फिल्टर करते हैं डॉट फिल्टर, और सेम वही प्रोसेस कि अगर हम ऐड करने पे अगर वो हमारा फॉल्स रिटर्न करता है तो उसको हम लोग गेट कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम लोग सेट इसमें ले लेते हैं एक वेरिएबल सी एंड सेट डॉट ऐड और सी, और इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो फॉल्स वाला है वही आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक हमारे पास एक मेथड होता है डॉट फाइंड फर्स्ट, ठीक है। ये ऑप्शन रिटर्न करता है, तो इसकी जगह हम लोग फिर इसके बाद हम लोग बेसिकली
और एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड फर्स्ट या फिर डॉट और एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, सारे यूनिक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग नॉर्मल 0 रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं वैसे ही। लेट्स से इट्स आउटपुट, और इसको एक बार प्रिंट करते हैं आउटपुट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, बिकॉज ये सी कैरेक्टर है जो हमारा पहली बार रिपीट हो रहा है। अब इस सी एंड बी को भी आगे कर लेते हैं, ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा कैरेक्टर आउटपुट में आना चाहिए, ए, बिकॉज ए यहाँ पे फर्स्ट अब रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं, देखो अब ए आ रहा है। अब क्या करते हैं, सारे कैरेक्टर को यूनिक रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0, बिकॉज सारे कैरेक्टर यूनिक हैं एंड कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको रन करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये देखो, ये आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और आपको दोनों तरीका आपको पता हो गया है, तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने का। बेसिकली अगर आप स्ट्रीम एपीआई यूज़ करोगे तो आपका इंटरव्यूअर और ज़्यादा इंप्रेस होगा। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें से कोई रिपीटिंग कैरेक्टर, फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड करना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें से पूछे कि फर्स्ट रिपीटिंग वर्ड फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेंटेंस में देख सकते हैं हम लोग, सेंटेंस क्या है, वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क पे हाई। इसमें क्या है, हार्ड जो ये वर्ड है, ये मतलब हार्ड जो ये स्ट्रिंग है, ये पहली बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट में ये आना चाहिए। तो इसको भी करके देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बट इस बार मैं स्ट्रीम एपीआई यूज़ करूंगा। नॉर्मल अप्रोच आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग ऐसे वाला ट्राई करना, बट मैं इस वाले में स्ट्रीम एपीआई यूज़ करूंगा। तो चलते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं सेट अगेन एक मैं क्रिएट करता हूँ, और इसमें बेसिकली हमारा स्ट्रिंग चाहिए। तो इसको मैं set1 इसको टू न्यू हैश सेट, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको स्पेसिस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लिया और इसको एक स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, जो कि हमारा मान लो SC है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग स्ट्रीम लगाते हैं। तो ये एरे है, तो एरे पे स्ट्रीम कैसे लगाते हैं हम लोग, तो एरेज डॉट स्ट्रीम, यहाँ पे S पास कर देते हैं, और इसको सारे को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैप, और यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डबल कोलन वैल्यू ऑफ, देन डॉट एट, देन वही सेम अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, ये फिल्टर वाला। ठीक है, तो डॉट एंड यूज़ करेंगे फिल्टर, और एक हम लोग कोई एक वेरिएबल लेते हैं ST, एंड यहाँ पे चेक करते हैं set1 डॉट एड एंड ST, और हम लोग फॉल्स वाला कंडीशन चाहिए तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, राइट। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, डॉट फाइंड फर्स्ट डॉट और एल्स में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में 0 पास कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास वो स्ट्रिंग आ जाएगा जो पहली बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं S1 में, और इसको S आउट कर देते हैं, S आउट S1। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने रन किया और देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है, हार्ड। ये 0 कौन सा आ रहा है, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिक है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0, तो इसलिए ये 0 आ रहा है। बट इसमें हमारा फर्स्ट रिपीटिंग वर्ड कौन सा है, मतलब फर्स्ट रिपीटिंग स्ट्रिंग कौन सा है, ये हार्ड है। ये वर्क भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बट पहली बार रिपीट कौन सा हो रहा है, ये हार्ड, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आया हार्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।